जमात पंजुम, मज़मून उर्दू, सबक नंबर 12 डॉल्फिन। आमतौर पर हर जानवर ये कोशिश करता है कि इंसानों से बचकर रहे। मछली के बारे में मशहूर है कि वो इंसान की बू पाते ही गहरे पानी में चली जाती है, लेकिन मछली की तरह एक ऐसी ही समुद्री जानवर ऐसा भी है जो इंसानों से नहीं डरता और ना दूर भागने की कोशिश करता है, वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन दूध पिलाने वाला एक समुद्री जानवर है। इसकी लंबाई 6 से 12 फुट तक होती है और वजन 115 ता 615 किलोग्राम होता है। इसकी पीठ पर मटियाली सब्ज और सिया रंग की होती है, जबकि पीठ का रंग सफेद या हल्का गुलाबी होता है। ये 30 मील फी घंटा की रफ्तार से तैरती है। कभी इसकी रफ्तार 40 सा 60 मील फीट घंटा भी हो जाती है। डॉल्फिन के जिस्म पर बाल नहीं होते। इसकी जिल्द चिकनी होती है, जबड़े बड़े और सामने चोंच की तरह 3 ऊंची लंबी थोतनी होती है। डॉल्फिन अपने सर के एक सुराख से सांस लेती है। उसकी आंखें सर के दोनों जानिब पाई जाती हैं। डॉल्फिन की नज़र बहुत तेज होती है। आंखों के बीच में बैरूनी कान के शफाफ पाए जाते हैं। डॉल्फिन के दांत गिज़ा को चबा नहीं सकते। ये इसको अपना दाह करने और शिकार पकड़ने में मदद होते हैं और पानी में आवाज की लहरों को इसके अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं। इस तरह डॉल्फिन किसी चीज का सही मुकाम मालूम कर लेती है। इसकी छूने की हंसी बहुत तेज है, लेकिन सूंघने की कुव्वत बहुत कम है। इसकी ग़िज़ा मछलियाँ, झींगे और दूसरे आबी जानदार हैं। डॉल्फिन एक बहुत ज़हन जानवर है। इसका दिमाग इंसानों के दिमाग से बड़ा होता है। डॉल्फिन गिरोह में रहना पसंद करती है। एक का या गिरोह 2 ता 40 डॉल्फिनों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन कभी-कभी इनकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच जाती है। डॉल्फिन अपने बच्चों को और गिरोह में सीटी के जरिए राब्ता रखती है। साइंसदानों के मुताबिक हर डॉल्फिन की सीटी गिरोह की दूसरी जानिब डॉल्फिन से मुत्तलिक होती है। वो कई किस्म की आवाजें निकाल सकती हैं, इंसान की तरह हंस सकती हैं, सीटी बजा सकती हैं, शिकार का पीछा करते हुए गुर्राती हैं। शेर शिकार पर काबू पाने पर खुशी में म्याऊ की आवाज निकलती है। नीज दुश्मन को डराने के लिए ऊंची आवाज में चिल्लाती है। डॉल्फिन कई बार ऐसी आवाजें भी निकालती है जिसे कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा हो। आदमी जब पलट कर देखता है तो किसी को ना पाकर हैरान रह जाता है। डॉल्फिन और इंसान की दोस्ती के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं। कदीम कहानियों और तस्वीरों में इशारे मिलते हैं। इनसे यह अंदाज़ा लगा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरज़ूमंद रहती थी। एक मर्तबा एक आदमी शिकार मछली के गहरे में आ गया। शारिक उसके टुकड़े करने ही वाली थी कि वहां कुछ डॉल्फिनें पहुंच गई। उनमें से एक ने उस आदमी को शार्क के चुंग से छोड़कर अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेजी से किनारे पर पहुंच गई। आदमी जैसे ही उसके पीठ से उतरा, डॉल्फिन समुंदर में गायब हो गई। एक दफा की बात है, फ्लोरिडा अमेरिका
के समुंदरी से एक खातून को समुंदर की जबरदस्त लहरें बहा लेकर गई। कुछ लम्हों तक उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई गिलगिली सी चीज से किनारे की तरफ ढकेल रही है। थोड़ी देर बाद उस खातून ने अपने आप को किनारे पर पाया। बाद में उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चमकदार शय उसे तेजी से गायब होती नजर आती। एक आदमी ने जो उससे सारे वाक़ियों को देख रहा था बताया कि वो डॉल्फिन थी। डॉल्फिन ने कई बार जहाज़ों को चट्टानों से टकराने से बचाया और उन्हें सही राह दिखाई। डॉल्फिन के ग्रोह मछलियां पकड़ने में माहीगिरी की मदद भी करते हैं। उन ग्रोह मछलियों को गहराई कर माहीगिरी के करीब लाते हैं और फिर ये अपने सर और दुम की हरकत से माहीगिरी को जाल खोलने का इशारा करते हैं। तकरीबन 25 वर्ष कबल न्यूजीलैंड के एक जज़ीरे पर बसे हुए गांव में एक डॉल्फिन समुद्र के किनारे आई और पानी में खेलने लगी। बच्चों ने उससे के कबूतरों को पसंद किया और डॉल्फिन से उसकी दोस्ती हो गई। वो बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र की सैर कराती। वो उन बच्चों के साथ खेलती। उसे रंग बिरंगी गेंद से खेलना अच्छा लगता। जब कोई गेंद इसके पास फेंकती तो वो उसे अपनी थोतनी या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती। डॉल्फिन का गुस्सा बहुत कम आता है। खेलना कूदना और छेड़छाड़ करना उसे अच्छा लगता है। डॉल्फिन समुद्र के मुताबिक तहकीक करने वालों की भी मदद करती है। चनांचा 1960 हिजरी में जब अमेरिकी साइंसदानों ने समुद्र की तहकीक शुरू की तो एक डॉल्फिन ने उनकी काफी मदद की। साइंसदानों ने गहरे पानी में एक तजुर्बा गाह बनाई। जब कभी साइंसदान रास्ते भूल जाते, डॉल्फिन उन्हें तजुर्बा गाह तक पहुंचाती। कभी कभार वो साइंसदानात में भी तजुर्बा गाह ले जाती थी। गर्ज डॉल्फिन कुदरत की ऐसी मखलूक है जिसे मांसाहारी और इंसान दोस्ती की वजह से छोटे बड़े सब पसंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।